Hallelujah. 12th chapter verse 24 says, 12 अध्याय का 24वां वचन कहता है, the word of God was multiplied. परमेश्वर का वचन दुगना होता गया The word of God was spread out all over. और परमेश्वर का वचन सारे जगहों में फैलता गया। When the grain will increase in your life, जब अनाज आपके जीवन में बढ़ता है, automatically अपने आप everything will be increased. सब कुछ आपके जीवन में बढ़ता है Automatically your finance will bless. और अपने आप आपके फाइनेंस का आशीष बढ़ता है Automatically God will use you very powerfully. और अपने आप परमेश्वर तुम्हें सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल करेगा। Hallelujah. हालेलुया। What have you done today? आज 2 दिन में मैंने क्या किया? I finished Exodus, I finished Leviticus. मैं निर्गमन के भीतर खत्म किया, पढ़कर खत्म किया और लेवी की किताब पढ़कर Still खत्म not I am satisfied. फिर भी मैं तृप्त नहीं हूँ। आमीन। Give priority to परमेश्वर का वचन को पहला स्थान दो। when Jesus went to Martha Mary's house. जब यीशु मसीह माता मरियम के घर गए What Mary is doing? और मरियम क्या करती है? She is not worshiping. वो आराधना नहीं करती है, She is not worshiping. She is not singing. वो गीत नहीं गा रही है, She is listening what Jesus is doing. यीशु क्या कह रहा है उसको वो सुन रही है। Why Jesus is going to often to that house? क्यों बार-बार यीशु उनके घर जाता था? That house, those people are very poor. वो लोग बहुत गरीब थे Once Jesus is coming from that house, और एक बार यीशु उस घर से आते वक्त there's no burden. वहाँ पर भोजन नहीं Jesus मिला। was hungry. यीशु को बाइबल में लिखा है कि यीशु को But भूख why लगा था। Jesus is going to their house? लेकिन फिर भी यीशु क्यों उसके घर जा रहे थे? One person एक व्यक्ति is giving priority to the word. वो परमेश्वर का वचन को मूल्य दे रहा था। When you are respecting the word, priority to the word, you are respecting and priority to Jesus Christ. जब आप वचन को पहले स्थान देते हो, वचन को आदर करते हो, तो आप यीशु को पहले स्थान देते हो, यीशु की आदर करते हो। I think sixth, fourth, fifth, already fourth I finished. The fifth dimension. और पांचवा जो दर्जा है उत्तम आत्मा का, The fifth dimension of excellent spirit. और उत्तम आत्मा का पांचवा जो लेवल है, दर्जा है, Why the Holy Spirit is in you? क्यों पवित्र आत्मा आपके अंदर है? Listen carefully. ध्यान देके सुनना। The Bible says, बाइबल कहती है, John chapter 3 verse 34. यूहन्ना का 3 अध्याय का 34वां वचन, Listen carefully. ध्यान देके सुनना। The Bible says, बाइबल कहती है, those who sent by the Lord. जिनको परमेश्वर ने भेजा है। Sister, where you went? आप कहाँ चले गए? ध्यान देना। आप ऐसे इस तरफ चेयर को घुमाओ। हाँ, ऐसा। Don't be distracted. इधर-उधर तुम्हारा ध्यान भटकना नहीं चाहिए। One person, you are very valuable in this life. एक व्यक्ति भी परमेश्वर के नजर में मूल्यवान है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Listen carefully. ध्यान देके सुनना। Those who sent by the Lord, जो परमेश्वर से भेजे गए हैं, God has given measureless spirit. परमेश्वर उनको बिना नापे उतना ज्यादा पवित्र आत्मा दे रहा है। Abundance of the Holy Spirit. बहुत आयु का पवित्र आत्मा। When abundance of the Holy Spirit is there in you, जब आपके अंदर बहुत आयु से पवित्र आत्मा भरे हुए हैं, then the Bible says, और बाइबल कहती you है, will not speak your word, तुम अपने शब्दों को नहीं you will बोलोगे, not speak any other word, तुम किसी और के शब्दों को नहीं you will बोलोगे, not speak what you feel. जो तुम्हें लगता है The Bible says, बाइबल कहती है वहाँ पर, those people, उन लोग they are speaking only the word. वो लोग केवल परमेश्वर का वचन ही बोलेंगे। Amen. आमीन। Amen. Amen. That servant spirit is उत्तम आत्मा जो है, abundant spirit, बहुत आयु की आत्मा है, extraordinary spirit. और एक भिन्न प्रकार की आत्मा है। God did give you some portion of the Holy Spirit. परमेश्वर ने आपको कुछ भाग पवित्र आत्मा का नहीं दिया। God did give you some portion of anointing. परमेश्वर आपको अभिषेक का कुछ भाग, थोड़ा सा भाग नहीं दिया। God has poured His Spirit on you, in you. और परमेश्वर ने अपनी आत्मा
ourselves distracted. हम खुद ही भटक जाते थे हमारे Think about something हम यहाँ बैठते लेकिन किसी बात के बारे में सोचते and we'll go and come and return. हमारा मन उस जगह में जाकर दूसरी बातों में जाकर इधर आता And at the time word you are listening, है। उस समय जब आप वचन सुन रहे हैं the devil is waiting. शैतान रुका हुआ है After listening the word, और वचन को सुनने के बाद शैतान आएगा when you are not receiving attentively the word of God, जब आप ध्यान पूर्वक परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते स्वीकारते devil pick that word. शैतान आपके अंदर से वो वचन को निकाल देगा When the word was picked by the devil in your life, जब शैतान तुम्हारे जीवन से वो वचन को निकालता है what happened? तो क्या होगा 4-5 days Holy School is nothing to do with it. तो ये 4-5 दिन का जो पवित्र आत्मा का पाठशाला है वो बेकार हो गया Hallelujah. Are you listening? क्या आप लोग सुन रहे हैं But God has filled you excellent spirit. लेकिन परमेश्वर ने आपको उत्तम आत्मा से भरा है Not to eat, sleep. खाकर सोने के लिए नहीं है Fill the word of God. परमेश्वर के वचन को ज्यादा पढ़कर अपने अंदर भरना है Spirit because one. स्मृत विकल्प स्वर He shook whole nation of England. वो पूरे इंग्लैंड देश को पूरा हिला देगा England people are very stiff-necked people. और इंग्लैंड के लोग बहुत कड़क थे Those people were not respecting anybody. और वो लोग किसी और का आदर नहीं करते थे But he doesn't know English. लेकिन स्मृत विकल्प स्वर को अंग्रेजी नहीं आता था इंग्लिश नहीं आता था With the particular English, he shook whole nation of UK. और टूटा फूटा इंग्लिश में वो पूरा इंग्लैंड देश को हिलाता How? किस तरह How he is reading the word? कैसे वो वचन को पढ़ता है 15 minutes. 15 मिनट Immediately he will go to the Bible. अगर उसके पास 15 मिनट बाकी भी है तो वो तुरंत बाइबल खोलेगा वचन पढ़ेगा Another 10-15 minutes. और बाकी के 10-15 मिनट Then again 15 minutes. उधर कुछ काम कर आएगा फिर से 15 मिनट बाइबल Apart पढ़ेगा from his preaching, उसका प्रचार के बिना 15 minutes after, हर 15 मिनट के बाद he will read word. वो बाइबल ही पढ़ता रहता है Once their friends want to make a joke. एक बार उसके मित्रों ने उसका मजाक उड़ाना चाहा This fellow, all the time he's reading the word. ये व्यक्ति जब देखो तब वचन को पढ़ते रहता है All his coats and pants, everything is Bible. उसके पॉकेट में अगर हाथ डालो तो आपको केवल बाइबल ही मिलेगा One day, एक दिन his friends took hold of every Bible from his shirts, pants, coat, the pockets. एक दिन उसका मित्रों ने क्या किया उसके पॉकेट में शर्ट में पैंट में जितना बाइबल है उसको निकाल के दिखा दिया Actually, they just took him to the hotel. और उसको सीधा लेके जाके होटल में लेकर आए They're speaking and drinking the tea और उन लोग बातें कर रहे थे चाय पी रहे थे and taking the snacks. और उन लोग उधर पर नाश्ता कर रहे थे 15 minutes over. 15 मिनट हो गया That is the time he's touching the Bible. और ये तुरंत बाइबल ढूंढना शुरू कर It's दिया not that. उसके पास बाइबल नहीं है What he did, फिर उसने क्या किया he took hold of his purse. उसने उसका पर्स को खोला In that purse, small Bible. उसके अंदर छोटा सा बाइबल था He started reading. और पढ़ने लगा His three friends came to the Lord. ये तीनों मित्र प्रभु को स्वीकार लिया Hallelujah. हालेलुया When you are respecting the word, जब आप परमेश्वर के वचन को आदर करते हो when you are reading the word, जब आप वचन को पढ़ते हो what happens? क्या होता है You will not speak your message. आप आपके संदेश नहीं दोगे You will speak the word of the Lord. आप परमेश्वर के वचन को बांटोगे There are many people आज बहुत लोग that are speaking word with their word also. वो लोग वचन तो बोलते हैं लेकिन अपने खुद के शब्द जोड़ कर Because बोलते they are not seeing inner man. क्योंकि अंदरूनी मनुष्य में वो They नहीं are जानते seeing outerly things. वो बाहरी वस्तु को देखते हैं They mix up their word and word of the Lord. और वो लोग अपने शब्दों को और परमेश्वर के वचन को मिलाकर बातें What करते हैं happened? क्या होता है They are also not blessed. Those who listen to the word of God also not जो blessed. प्रचार करता है वो भी आशीषित नहीं होता जो वचन सुनते हैं वो भी आशीषित नहीं होते क्या हुआ The Bible says, बाइबल कहती है when you have
जब आपके अंदर उत्तम आत्मा है, the Holy Spirit and Word पवित्र आत्मा और वचन work together. साथ में काम करता है। Without Holy Spirit, बिना पवित्र आत्मा का Word is logo. वचन लोगोस बन जाता है। Without Holy Spirit, पवित्र आत्मा के साथ Word is rema. वचन रेमा बनता है। Rema means रेमा का अर्थ है revelation. प्रकाशन। The hidden things of the Word. वचन के अंदर में छुपे हुए रहस्य में बातें, Because क्योंकि Holy Spirit is the author of the Bible. पवित्र आत्मा बाइबल का लेखक है। Every word is the breath of life of the Spirit. हर एक वचन जो है वो परमेश्वर का श्वास और उसका जीवन है। That is why the Bible says, इसलिए बाइबल कहती है word subject is my favorite subject. वर्ड का विषय मेरा बहुत मूल्यवान विषय है। When I started speaking the word, जब मैं वचन के बारे में बातें करना शुरू करता हूँ, it will take me to the revelation, to the Genesis. और पवित्र आत्मा मुझे प्रकाशन से लेकर उत्पत्ति तक लेकर आएगा। Psalm 119, वचन संगीत 119 verse 93 says, और 93 वाला वचन कहता है, God, प्रभु I have living, you have restored my life through your word. परमेश्वर तू मेरे जीवन को पुनर्स्थापित किया तेरे वचनों के द्वारा। I receive the life you put through your word. मैं जीवन को प्राप्त किया तेरे वचनों के द्वारा। That is why I can forget your word. इसलिए मैं तुम्हारे वचन को नहीं भूला। What we are telling? हम क्या कह रहे हैं? Pastor, I don't remember the word. मास्टर मुझे वचन पढ़ती हूँ लेकिन याद नहीं रहता है। When somebody is telling something, you have not forgotten what the word has forgotten. अगर कोई कुछ तुमसे कह देता है उसका बातें आप भूल नहीं पाते हो लेकिन वचन भूल जाते हो। What is the problem? समस्या कहाँ पर है? What you are thinking, there, no. आप क्या सोचते हो वहीं पर समस्या है। Decide now. अभी निर्णय I will करो। forget everything. मैं सारी बातों को भूल I will जाऊंगा not forget your word. लेकिन परमेश्वर में तेरे वचनों को नहीं When you भूलूंगा। decide, जब आप निर्णय when you लेते think हो, that, जब आप ऐसे सोचते word हो, will not go apart from your life. वचन आपके जीवन से बाहर नहीं जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Are you understand? क्या आप समझ पा रहे हैं? Psalm 119, वचन संगीत 119 listen carefully. ध्यान देकर सुनिए। Verse 56 says, वचन 56 कहता है, because of your word, आपके वचनों के कारण I have got everything. मुझे सब कुछ मिला है। Listen carefully. ध्यान देकर सुनिए। Because of your word, आपके वचन के कारण I get many, many things, all the things in my life. मुझे मेरे जीवन में सब कुछ और बहुत कुछ मिला है। Shepherd boy David, देखो शर्मा दाऊद he became a greatest king in Israel. वो इस्राएल में एक महान राजा बना। Why? क्यों? Because क्योंकि he is respecting the word and he is bringing the word. वो वचन का आदर करता था और वचन से अपने आप को भर देता था पूरी तरह से। One more translation says, और एक अनुवाद ऐसा कहता है, Lord, your word is in me. परमेश्वर तेरा वचन मेरे अंदर I है, am getting everything. मुझे सब कुछ मिल रहा है, I got everything. मुझे सब कुछ मिला है। See, देखिए Psalm 19, और वचन संगीत 119 98, 99, 100. 98, 99 और 100। Love the Psalm 119. मुझे वचन संगीत का 119 बहुत पसंद है। What you are doing? आप क्या कर रहे हैं? When Psalm 199 comes, 150 came, वचन संगीत 119 आता है, you will just turn over. आप बोलते बहुत बड़ा दिया ये जाने के बाद में पढ़ रही Just into the chapter. लेकिन क्योंकि वो बहुत बड़ा दिया है, 176 word of God. 176 वचन है उसमें। But what I did, लेकिन मैंने क्या किया, whenever I go down, जब कभी भी मैं नीचे निराश होता हूँ, 100 Psalm 19, मैं वचन संगीत 119 को बोलता हूँ, 126, मैं 1 से लेके 137 वचन पढ़ देता है और मेरे आत्मा में ताजगी आ जाती है। Hallelujah. Hallelujah. 119 Psalm is a Jesus Psalm. 119 का जो वचन संगीत है, यीशु का Jesus is the word. वचन यीशु है, यीशु ही वचन है। Hallelujah. Hallelujah. David is saying, दाऊद क्या कहता है? shepherd boy is saying, एक शर्मा लड़का क्या कहता है? because of your word, तेरे वचन के कारण wiser than my enemy. मेरे दुश्मन से ज्यादा मैं चतुर हूँ। I am meditating your word. मैं तेरे वचन को मनन
shepherd become a king. इसलिए चरवाहा राजा बना। Hallelujah. हालेलुया। Psalm 18:22 says, और भजन संगीत 18:22 कहता है, he's telling like that to the Lord. और परमेश्वर से ऐसा कहता है, Lord, प्रभु kept your word, your perspectives before me all the days of my life. परमेश्वर मैं तेरे वचनों को, तेरे विधियों को मेरे सम्मुख रखा हूँ मेरे जीवन भर। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। That is why इसलिए David is one heart of God. इसलिए परमेश्वर के हृदय के पीछे रहने वाला दाऊद बना। You fill the word of God. जब आप अपने आप को परमेश्वर के वचन से भरते हो, Your thinking will change. आपका सोच बदल जाएगा। Your looking people will change. आप लोगों को देखने का बदल You जाएगा। cannot find out the mistake of the people. आप लोगों के अंदर से गलतियों को नहीं ढूंढोगे, Just embrace them. आप उनको गले You लगाओगे, just lift them up. आप उनको ऊंचा उठाओगे, Build them. आप उनको बनाओगे, You not carry the discouragement spirit. आप उनको निराश करने वाले, खरगोश करने वाले शब्दों को नहीं बोलोगे, The suppression spirit. आप उनको दबोचने वाले You शब्दों not को नहीं carry बोलोगे, the spirit of insecurity. आप असुरक्षित की आत्मा को लेकर नहीं चलोगे, Because क्योंकि word वचन is everything for you. आपके लिए सब कुछ है। Amen. आमेन। I'm happy. क्या आप आनंदित है? This right now. निर्णय लो, Train yourself. अपने आप को तैयार करो, Word. वचन 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 को पढ़ते रहो। Amen. आमेन। Fast and not to pray. Read word. उपवास कर प्रार्थना मत करो, उपवास कर वचन पढ़ो। When you are not getting sleep, जब आपको नींद नहीं आती है, get up from the bed. बिस्तर से उठ जाओ, Don't just be on the bed. वो बिस्तर में से लुढ़क के मत रहो, आपने पवित्र वचन सुनो और उसको पढ़ना शुरू करो। You are doing. आप क्या कर रहे हैं? You are hitting the devil. आप शैतान को मार रहे You हो, are making Satan shake. आप शैतान को शर्मिंदा कर रहे हैं। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। God's word is a double-edged sword. क्योंकि वचन जो है दोधारी तलवार है। Amen. Listen carefully, ध्यान देके सुनो, brothers and sisters. भाइयों बहनों, This excellent spirit is in you, उत्तम आत्मा आपके अंदर है। not to play with God. परमेश्वर के साथ खेल खेलने के लिए नहीं है। To fill your life with the word. आपका जीवन को परमेश्वर के वचन से भरने के लिए है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। That is why you must fill the word. इसलिए आप अपने आप को वचन से भरो। When word of God will fill you, जब परमेश्वर का वचन आपको भरता है, you overflow with the word. आप वचन से उमड़ता हुआ रीति में बहोगे। You will not speak anything आप कुछ बेकार की बातें नहीं करोगे। apart from the word. आप वचन के अलावा कुछ भी नहीं बोलोगे। Some people are calling. कुछ लोग फोन करते हैं, When they started speaking about their problem, जब वे लोग अपनी समस्या बोलने लगते हैं, I started finding out word to tell them. मैं वचन को ढूंढता हूँ, इसको कौन सा वचन दूँ? Pastor, don't speak the word. पासवान वचन मत बोलो, Just listen to my word. मेरा समस्या को सुनो। Hey, your problem solution is in the word. ये तेरा समस्या का हल वचन नहीं है। Hallelujah. Hallelujah. Because without word, apart from the word, you're not getting any solution. और वचन के बिना तुम्हें कोई सुलझाव नहीं मिलेगा, Apart from the word, you are not getting any deliverance. और वचन के बिना कोई छुटकारा नहीं मिलेगा। The Bible says, बाइबल कहती है, 12 years boy, 12 साल का लड़का यीशु he knows thoroughly the law of Moses. मूसा का नियम, मूसा का विधियों को बहुत अच्छी तरह से वो जानता था। Jesus, 12 years boy, यीशु केवल 12 वर्ष का था। sitting with Pharisees and scribes. वो बड़े पंडितों से, फरीसी सदस्यों के साथ बैठा हुआ था। He's listening to them. वो उनकी बातों को सुन रहा था, He's questioning. और जब लेकिन वो प्रश्न करता, Nobody knows. कोई भी उसको उत्तर नहीं दे पाता। He's questioning. वो प्रश्न करता, He's answering. कोई उत्तर देता। When the word is there, जब वचन है तुम्हारे you पास, have questions and answers. आपके पास प्रश्न भी होगा, उत्तर भी होगा। आमेन। Amen. Hallelujah. हालेलुया।
years boy? ये 12 साल का लड़का Can you know the word? कैसे इतने गहराई से बच्चों को जानता है? You go to Bible college. वो क्या बाइबल कॉलेज में तो नहीं गया? Hey, your Bible college, sit with your Bible. That is the Bible college. तुम जब बाइबल के साथ बैठकर पढ़ते जाओगे वही तुम्हारा बाइबल कॉलेज है। Hallelujah. हालेलुया। That's why I told you, I don't against the Bible college. मैं इसलिए आपसे कहा कि मैं बाइबल कॉलेज के विरोध नहीं हूँ। If possible, we start Bible college. अगर संभव है तो हम भी कोई बाइबल कॉलेज शुरू करेंगे। Listen carefully. ध्यान देके सुने। But then you are investing more time in the Bible, in your Bible. जब आप आपके समय को आपके बाइबल के साथ ज्यादा व्यस्त रहते हो, Bible will make you like Jesus. बाइबल तुम्हें यीशु के समान बनाएगा। Not Bible college. बाइबल कॉलेज तुम्हें नहीं Not बनाएगा। BTS, BDDM. कोई डिग्री आपको नहीं बनाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. 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 हालेलुया। Hallelujah. जोर से बोलिए हालेलुया। That's why the Bible says, इसलिए बाइबल कहती है God sent the people. परमेश्वर ने लोगों को भेजा, First He gave the Holy Spirit. पहले पवित्र आत्मा दिया Sinlessly. और बिना नाम का, Then the Bible says, they और those फिर who are sent by the Lord, those who fill measurelessly Holy Spirit. और जिनको परमेश्वर ने भेजा, जिनको पवित्र आत्मा बहुतायत से भरा था, Only the word. वे लोग केवल परमेश्वर के वचन को बोले। That's what Jesus told. इसलिए यीशु ने कहा, John chapter 6:53. यूहन्ना का 6 अध्याय का 53 वाला My word is the life. My word is the spirit. और मेरा वचन ही जीवन है, मेरा वचन ही आत्मा है। Every word carry the life of God. हर एक परमेश्वर का वचन पर में प्रभु यीशु के जीवन को लेकर चलता है। Every word carry the Holy Spirit. और हर एक परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा को लेकर चलता है। Amen. आमीन। When you're speaking the word, जब आप वचन को बोलते you're हैं, releasing the life. आप जीवन को आजाद करते You're हैं, releasing the Holy आप Spirit. पवित्र आत्मा को आजाद करते हैं। That is the importance of the word. वो पवित्र वचन का महत्व है। The Bible says, इसलिए बाइबल के लिए everything fallen down, सब कुछ गिर जाएगा, word will not fall. परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। Hallelujah. हालेलुया। Are you happy? Yes. Today onwards, what is your part? आज आपका वाक्य क्या है? Your part will come first, आपका वाक्य पहला आएगा, not God's part. परमेश्वर का वाक्य नहीं। When you are fulfilling your part, जब आप अपना वाक्य करते हो, God will start His part in you. परमेश्वर उसका वाक्य आपके अंदर शुरू कर देगा। But we are waiting God to do something. हम सोच रहे हैं, रुके हैं कि प्रभु मेरा जीवन में कुछ कर, He will not do. प्रभु नहीं करेगा। Amen. पहले आपको वचन पढ़ना है। Hallelujah. हालेलुया। Are you catching? क्या आप समझ रहे हैं? Are you catching? क्या आप समझ रहे हैं? Next time we see you, अगले बार जब हम आपको मिलेंगे, you have to be full of the word. आप पूरे वचन से भरे होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Are you happy? क्या आप आनंदित है? Are you happy? क्या आप आनंदित है? The Billy Graham, बिली ग्राम, the great evangelist, ओ महान सुसमाचारक, he brought many people to Christ. वो बहुत सारे लोगों को मसीह में लेकर आया। You have seen and you have listened his message. आपने शायद उनको देखा होगा, उनके संदेश को सुना होगा। One message एक संदेश give their heart to God. लाखों लोग प्रभु को समर्पित करते थे। How he is reading the word. और कैसे वो वचन को पढ़ता था? His favorite Bible is NLT. उसका ज्यादा बाइबल पढ़ना वो NLT वर्जन का था, अनुवाद। That version is read. और NLT वर्जन को उसने ज्यादा पढ़ा। Amen. I will also suggest you. You also take English. Please take NLT. और मैं भी आपको सलाह दूंगा, अगर आप चाहते हैं तो NLT बाइबल
को पढ़िए, I love that NLT. क्योंकि NLT बाइबल मुझे बहुत पसंद है। I am seeing the history how NLT Bible was translated. और मैंने इतिहास को देखा किस तरह से NLT बाइबल का अनुवाद हुआ। Living Bible, New Living Bible. न्यू लिविंग बाइबल, NLT का। Hallelujah. How they translated the Bible. और उन्होंने कैसे अनुवाद किया उस बाइबल का। 5 prophets are sitting. 4-5 प्रेरित लोग बैठा, नबी लोग बैठे थे। The original Bible. वो ओरिजिनल बाइबल ही बैठे हैं। Greek and Hebrew. ग्रीक और यूनानी को बाइबल खोले गए। 4-5 prophets, they are translating that Bible. और 4-5 प्रॉफिट मिलकर उसका अनुवाद कर रहे थे। Every Bible has a mistake. हर एक बाइबल में कुछ ना कुछ गलती होता है अनुवाद करते वक्त। We have to see many translations. इसलिए हम लोग अलग अलग अनुवाद को देखते हैं। I will not go to the John Thompson James reference. और मैं थॉमसन के वो रेफरेंस को बाइबल को नहीं I जानता will हूँ। not read Dake's Bible. मैं डेक्स बाइबल को नहीं पढ़ता Dake's हूँ। Bible has so much prepared message, beautiful message. और डेक्स बाइबल में बहुत सारा संदेश है जो पहले से तैयार I करके have Dake's Bible. मेरे पास डेक्स बाइबल भी है, Self only. मेरे सेल्फ में है। But I will use many translations. लेकिन मैं अलग अलग अनुवाद वाला बाइबल को पढ़ता हूँ। In my time, nearly 76 to 80 translation Bibles. मेरे मेरे पास 76 से 80 अलग अलग अनुवाद किया हुआ बाइबल है। One word, I will see 86 Bible. अगर एक वचन मिलता है उसको सारा 86 बाइबल में मैं ढूंढ देखता हूँ इसमें कैसा लिखा है, इसमें कैसा लिखा है। That is the time you just connect some of the original translation. और उस समय में आप असली अनुवाद में कनेक्ट हो जाते हो। When Pilgrim has 85 years old, जब बिलीग्राम 85 वर्ष के हो गए, he caught up with the sickness called Parkinson disease. ओके, बिलीग्राम को जो परमेश्वर के दास था उनको एक बीमारी हो गया जिसको पार्किंसन कहते हैं। ऐसे हिलते रहते हैं ना, ऐसा था। उनका गर्दन हमेशा हिलते रहता, हाथ हिलते रहता। No steps can read the Bible. कोई चश्मा नहीं लगा सकता, बाइबल नहीं पढ़ सकता। Disease entered in his life. जब उसके जीवन में वो बीमारी आया, Pilgrim started crying. बिलीग्राम रोने लगा Son running to him. और बेटा उसके पास दौड़ कर आया। Why are you running? पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? आप क्यों रो रहे हैं? Can you go to the hospital? क्या हम हॉस्पिटल चले? No, my son. नहीं मेरे बेटे। Can you do one favor for me? क्या तू मेरे लिए एक एहसान करेगा? You have to give me oath. तू मुझे एक वायदा कर, Till my last breath. मेरा जीवन का आखिरी सांस तक। Can you take my Bible क्या तू मेरा बाइबल लेगा? and read every day 1 hour before me? मेरे साथ बैठकर 1 घंटा तो बाइबल पढ़ेगा? What his son said? उसका बेटा ने क्या कहा? Yes, Daddy, I'll do it. हाँ पिताजी मैं करूँगा। Till 99 years. जब वो 99 वर्ष का हुआ, Every day his son is sitting with his Bible and reading audibly in front of me. वो पिताजी के बगल में बैठकर पिताजी के बाइबल लेकर जोर से पिताजी के लिए बाइबल पढ़ता रहा। Pilgrim went to be with the Lord 99 years old. और 99 वर्ष में बिलीग्राम परमेश्वर के संग चले गए। 6 months back he is dead. और 6 महीने के बाद उसके मृत्यु का। Some servants of God visited Pilgrim. और कुछ परमेश्वर के दास बिलीग्राम के यहाँ Pilgrim, they told बिफोर इज डेथ, Pastor, some servants of God. बिफोर इज डेथ, You this before his death 6 months. उसके मृत्यु के 6 महीने पहले कोई पासवान उसके पास गए। They're asking the pastor, the senior servants of God, they're asking Pilgrim. और बड़े परमेश्वर के दास लोग जाकर बिलीग्राम से पूछते हैं, When God will give, extend your life, जब परमेश्वर आपके जीवन को और बढ़ाएगा तो what you will do? आप क्या करना चाहोगे? What he says now? वो क्या कहा पता है? I will read my Bible more and more. मैं मेरा बाइबल को और ज्यादा पढ़ना चाहूंगा। 99 years old. 99 वर्ष के हो गए, Read the word. हमेशा बाइबल पढ़ता रहा। Full of word. वो पूरा वचन से भरा हुआ है। See, he's desperate for the word. देखो वो कितना
कितना बेचैन है परमेश्वर का वचन के लिए, He will not pay the price reading the word. और वो बाइबल पढ़ने के लिए कोई दाम नहीं चुकाता है, Forget ministry. सेवकाई छोड़ देगा वो। Amen. Hallelujah. हालेलुया। When the word will multiply in you, जब आपके अंदर वचन दुगना होता है, everything will be multiplied. सब कुछ दुगना होगा। That is why the devil is deceiving us not to read the Bible. When you hold the Bible, you will sleep. इसलिए शैतान तुम्हें भरमाता है कि तुम बाइबल ना पढ़े, जब बाइबल लेओगे तो नींद आना शुरू हो जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Just take your Bible अपने बाइबल को ले लो and take to it. और I उससे पढ़ो। wasted many times. Some more time I wasted. और बहुत समय मैंने व्यर्थ गवाया। Lord Jesus, प्रभु यीशु, now I will sit with your word. मैं अभी तेरे वचन के साथ बैठूंगा All through my life, मेरे पूरे जीवन भर, every day, हर दिन, every hour, हर समय I'm longing, I'm pampering your word. मैं तेरे वचन के लिए हाकूंगा, मैं तेरे वचन के लिए लालसा करूंगा। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। When you decide, जब आप निर्णय लेते हो, when you are taking the Bible, जब आप बाइबल को लेते हो, you don't know आप नहीं जानते the teacher of the Bible बाइबल के शिक्षक है, is with you. वो आपके संग बैठेगा। You thought you are alone. आपको ऐसा लगा आप अकेले हैं, No. नहीं, Holy Spirit is पवित्र your teacher. पवित्र आत्मा तुम्हारा शिक्षक है। The Bible says बाइबल कहती है, Isaiah 30 was 19 and 20. ऐशाया का 30वां अध्याय का 19 और 20, You will see your teacher with your own eyes. तुम तुम्हारे शिक्षक को अपने खुद की आंखों में देखोगे। रोहिणी सिस्टर, ध्यान दो, Are you there? Listen carefully. ध्यान देके सुनिए। She's excited about her life. वो अपने जीवन के बारे में उनसे Now she's पूछा, filled with joy अभी वो आनंद से भरी है, because she went in the Jordan River. क्योंकि परमेश्वर का आनंद का मंडल में चली। Hallelujah. Hallelujah. Listen carefully. ध्यान देके सुनना। The Bible says बाइबल कहती है, your teacher will not sit in a corner. आपका शिक्षक एक कोने में नहीं Your बैठेगा, teacher will not hide it from you. आपके शिक्षक आपसे चुपके नहीं You बैठेगा, see him face to face. आप उसको आमने सामने देखोगे। Who is your teacher? आपका शिक्षक कौन है? Holy Spirit. पवित्र आत्मा। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। When Isaiah prophesied, ऐशाया भविष्यवाणी करता है, Testament, he will sit with you, he will in you. नए करार में वो कहता है वो तेरे संग बैठेगा, वो तेरे अंदर है। Whatever you go left or you go right, you will hear the word behind you. आप बाएं जाओ दाएं जाओ, लेकिन आप आवाज सुनते, वचन को सुनते रहोगे पीछे से। When you connect the Holy Spirit and the word, और जब आप पवित्र आत्मा और वचन के साथ जुड़ जाते हो, you don't have any confusion. आपके जीवन में कोई कंफ्यूजन, उलझन नहीं रहेगा। Amen. आमेन। Are you understanding? क्या आप लोग समझ रहे हैं? Hallelujah. हालेलुया। When you are connecting the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा के साथ कनेक्ट हो जाते हो, when you are longing for the word, जब आप वचन के लिए तरसते हो, all the time, हर you are समय bringing the confusion in the enemy camp, in enemy line. आप दुश्मन के इलाके में, दुश्मन के जगह में आप उलझन को लेकर आओगे। Confusion is not you, not for you. उलझन, कंफ्यूजन आपके लिए नहीं है। You will not hear from the devil. आप शैतान से नहीं सुनोगे, You will hear from the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा से सुनोगे। Hallelujah. हालेलुया। It is so such a wonderful. और वो कितना अद्भुत है। My reading Bible is so beautiful for me. मेरा बाइबल पढ़ना मेरे लिए कितना सुंदर समय है, Just to sit and go in the Bible. और मैं बाइबल के अंदर चला जाता हूँ। Sometimes I cry. कई बार मैं रोता हूँ Sometimes I laugh. और कई बार मैं हंसता हूँ। Sometimes, Lord, what is the treasure in your word? परमेश्वर तेरे वचन में कितना खजाना है। Psalm 19. और वचन संगीत 119, I forgot that word. मैं वचन भूल गया, This word I forgot. ये वचन मैं भूल गया। I
will share next session. I will surely say that. मैं ढूंढ कर आपको बता दूंगा। Your word is my treasure. तेरा वचन मेरा खजाना है। Your word is my property. तेरा वचन मेरा संपत्ति है। All the silver and gold. सोना और चांदी से भी Your अधिक। word is my property. तेरा वचन मेरा संपत्ति है। Hallelujah. हालेलुया। When the word of God become your property, जब परमेश्वर का वचन तुम्हारा संपत्ति बनता है, worldly property will be behind you. ये संसार के नबी लोग तुम्हारे पीछे आ जाएंगे। Otherwise, नहीं तो you have to search the worldly property. ये संसार के संपत्ति तुम्हारे पीछे आएंगे, नहीं तो तुमको संपत्ति ढूंढना पड़ेगा। Kiran, you're searching. He's helping you. He's helping. Thank you. Hallelujah. हालेलुया। कल पास्टर ने बोल दिया था, उधर बाइबल को उधर कॉम्प्लीमेंट। Lord stand up. आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। This level of the spirit of excellence, और ये उत्तम आत्मा जो है, you must receive this. You must receive this. आपको इसको प्राप्त करना है। When you receive this, और जब आप इसे प्राप्त करते हो, what happens? क्या होता है? From there, everything will be flushed. वहाँ से सब कुछ बहता जाएगा। आपके जीवन को देखो, हर दिन क्या आप आपके वचन को पढ़ते हो क्या? बाइबल को पढ़ते हो क्या? कितना दिन हुआ आपने बाइबल ही खोला नहीं? हमारे पास मेजरिंग टेप होता है ना, माप लेता है, पता है? हम दूसरों का नाम लेते रहते, दूसरों का नाम मत लो, अपने खुद का नाम ले लो। और यीशु ने वही कहा। सभी लोग अपने पवित्र शास्त्र को उठाओ। मैं मेरा पवित्र शास्त्र से क्योंकि मेरा पास कन्नड़ा का बाइबल है, इसलिए आज दिन में ले लो। परमेश्वर follow sister. What after the sister said? जो मैं कहता हूँ उसको बोलो। प्रभु यीशु, मैं क्षमा मांगता हूँ। मैं तेरे वचन को अनदेखा किया है। आज से तेरा वचन ही मेरा सबसे बड़ा संपत्ति है। मैं तेरे वचन को पढ़ूंगा। बोलिए, मैं तेरे वचन पर मनन करूंगा। मैं तेरे वचन को गहराई से पढ़ूंगा। मैं मेरा समय को बाइबल के साथ ज्यादा बिताऊंगा। प्रभु यीशु, आप वो वचन हो। आज मैं प्रार्थना करता हूँ, हर दिन मुझे तेरे वचन से भर देना। वचन मेरे अंदर दुगना हो जाए। यीशु के महान नाम में। आपने बाइबल को चुन लो, क्योंकि आप यीशु को चुनते हो। चुन लो अपने बाइबल को। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें। धन्यवाद यीशु। अन्य भाषा में बातें करते जाइए। अन्य भाषा में बातें करते जाइए। धन्यवाद करते मैं तेरे वचन को नहीं भूलूंगा। धन्यवाद। परमेश्वर प्रभु
we neglected you. हाँ परमेश्वर, हमने तेरे वचन को अनदेखा कर दिया। Many times we are not speaking your word ourselves. हम बहुत बार आपके वचनों से अपने पेट को नहीं भरा है। That is why my inner man was very weak. इसलिए मेरे अंदरूनी मनुष्य बहुत कमजोर हो गया Pain was dried up in my life. और मेरे अंदर पूरा सूखापन आ गया। The grain was wasted. वो अनाज पूरा व्यर्थ हो गया Grain was empty, Lord. और वो अनाज खत्म हो गया। But you, Lord, please send your grain abundantly in my life. लेकिन परमेश्वर तेरे अनाज को मेरे जीवन में बहुत टाइम से दे। Lord Jesus, send your word. परंतु यीशु तेरे वचन को More in my life. और मेरे जीवन में और ज्यादा तेरे वचन को दे। In Jesus' mighty name. यीशु के महान नाम में Amen. आमीन। Please be seated. कृपया करके बैठिए। First dimension of excellence for it. पहले जो लेवल है उत्तम आत्मा का, Don't forget yourself. आप लोग शांत हो जाएंगे। गड़बड़ क्यों कर रहे हैं? ध्यान दीजिए, It is not my word. ये मेरा वचन नहीं है। आपको इस वचनों को भूलना नहीं है। It is from the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा से है। First, you have to bring this distinguish between you and other people. पहला लेवल जो है आप में और लोगों में फर्क को लेकर You are है। a distinguished person. आप एक भिन्न व्यक्ति रहोगे। And you look like Jesus. आप यीशु के समान दिखोगे The Holy Spirit of intelligence और पवित्र आत्मा जो है will transform you आपको बदल देगा like Jesus. यीशु के समान। आमीन। When the word will increase in your life, जब आपके जीवन में वचन बढ़ता है, you become like Jesus. आप यीशु के समान बनोगे। Amen. आमीन। But when word is empty, जब आपके अंदर वचन खाली होता है, devil was confused about me. शैतान जो है आपको उलझन को लेकर आता है Devil is saying inside, और शैतान खुद कहता है this person is look like very godly. ये व्यक्ति तो दैविक दिखता है Sunday praising God, listening the word. और संडे प्रचार करता वचन को सुनता है Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. और सभी को प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड बोल के आता है। When he comes to house, लेकिन जब वो घर आ जाता है, he is my friend. वो तो मेरा मित्र बन जाता है। Go to the church, वो कलीसिया जाता है, he look like Jesus. जैसा यीशु के समान बनता है। What is this, Lord? ये क्या है प्रभु? This person is confusing me, Lord. ये व्यक्ति तो मेरे को उलझन में डालता है। शैतान ऐसा कहता है। We are making devil confused. आप शैतान को उलझन में डालते हो। That is our life. वो हमारा जीवन शैली बन गया Sunday one life, Monday one life, Saturday six life. और रविवार के दिन एक तरह का जीवन जीते, सोमवार वाला दिन, शनिवार के दिन तो छह अलग तरीके के जीवन But जीते। Jesus has given only one life. यीशु ने केवल एक जीवन दिया। Living with Him, यीशु के abiding संग with रहने के लिए, Him, आप walking with Him. यीशु के संग निवास करें। Living Jesus, living Jesus. यीशु के साथ चलते चलेंगे। यीशु से अपने आप को भरने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। When you do that, जब आप ऐसे करोगे, devil will come to you. शैतान आपके पास आएगा Say good morning. और कहेंगे सुप्रभात। Also say good morning. आप भी उसको सुप्रभात बोलो। Don't fear devil, शैतान से डरना नहीं, because you know क्योंकि आप you जानते are हैं full of God. आप पूरे वचन से भरे हो। You doesn't care for the word. आप उनसे सत्ता की बातों को करने में George Muller जॉर्ज मुलर नाम का परमेश्वर का दास, is biggest missionary. वो सबसे बड़ा मिशनरी थे। Walk like faith. वो विश्वास से चलते थे। He has orphans. वो उसके पास अनाथालय थे। 1,000 orphan students is in his orphan. 1000 अनाथ बच्चे उसके अनाथालय में थे। ध्यान देके सुनना। Every day for the breakfast, हर सुबह को भोजन करना, नाश्ता करना तो 1,000 students are sitting in the dining table. डाइनिंग टेबल में 1000 बच्चे आकर बैठ जाते थे। What George Muller will do? जॉर्ज मुलर क्या करेंगे? He will go in room. वो कमरे में चले जाते He will pray. और वो प्रार्थना करते। Suddenly, अचानक somebody कोई तो भी will send breakfast. नाश्ता लेकर आता है। Every boy. हर एक लड़की के लिए आता है। Suddenly, अचानक somebody will send very delicious food for the children. और हर दिन पर बच्चों के लिए
अच्छे स्वादिष्ट भोजन आ जाते थे। Like that, he did ministry. उस तरह से उसने सेवकाई की, उसके पास प्रेशर नहीं था, On anybody. वो किसी मनुष्य पे निर्भर नहीं था, He depended on the main source. वो बड़े श्रोता के साथ That is why the source of Jesus is providing everything. हम यीशु जो श्रोता है, हर दिन उस अनाथ के लिए सब चीज दिया करता था। Ministers of God. परमेश्वर के सेवक, When you are doing ministry, जब आप सेवकाई करते हैं, don't depend on anybody. किसी व्यक्ति पर निर्भर मत करो। Don't see their hands. वो लोग कितना देंगे करके मत देखो, All the time see the face of God. हमेशा परमेश्वर के मुख का खोज करो। Hallelujah. हालेलुया। You will not receive anything from anybody. आप मनुष्य से कुछ प्राप्त नहीं करोगे, You will give everything from everyone. लेकिन आप देने वाला बनोगे हर एक को। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। God doesn't create to receive from man. परमेश्वर ने तुम्हें इसलिए नहीं रचा कि तुम मनुष्य से प्राप्त करो। God has created you in mother's womb. परमेश्वर ने माँ के गर्भ में तुम्हें रचा, देने के लिए बनाया है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। That is what Jesus told his disciples. इसलिए यीशु ने अपने शिष्य से कहा, You give good for them. और दे उनके उनको भोजन मिला। Disciples said, शिष्य बोले, there is no कोई अर्पण नहीं दिया, every empty offering. हमारा अर्पण खाली हो गया है। What you have? तुम्हारे पास क्या है जो चाहिए? 5 loaves of bread and 2 fishes. 5 रोटी और 2 मछली Bring here. लेकर आ। See, every time देखो हर बार you expect supernatural in your life, आपके जीवन में, आपके कभी-कभी में अलौकिक बातों का अपेक्षा करो। you unlock supernatural blessing. जब आप अपेक्षा करते हो, आप अलौकिक बातों के आशीषों को खोलते हो। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। We will not see and live. We will walk by, live by faith. हम देखकर जीवन नहीं जिएंगे, लेकिन हम विश्वास के साथ चलकर जीवन जिएंगे। What is the living by faith? विश्वास के साथ जीना क्या है? What? क्या है? Living by faith is very simple. विश्वास के साथ जीना बहुत साधारण है। Receiving the word, वचन को स्वीकारना, believing the word, वचन पर विश्वास करना walk according to the word. और वचन के साथ जैसे ही चलना, वो विश्वास का जीवन है। I believe. ऐसा मत बोलो, परमेश्वर में विश्वास करता, ऐसा नहीं चलता है। Amen. आमेन। When you believe the word, जब आप वचन को विश्वास करते हो, word has वचन पूरा विश्वास से भरा है। when the word is increasing, जब आपके अंदर वचन बढ़ते जाएगा, आपका विश्वास बढ़ते जाएगा। Amen. आमेन। The word is increasing. जब वचन करता है, There is no faith. वहाँ पर विश्वास ही नहीं रहेगा। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Jesus यीशु is author and finisher. हमारा विश्वास का लेखक है, आदि और अंत है। Jesus is the word. यीशु वचन है। When your word of God increases, जब आपके अंदर परमेश्वर का वचन बढ़ता है, increase. विश्वास बढ़ जाता है। Hallelujah. Hallelujah. That is why इसलिए Jesus opened the disciples' mind to know the scripture. इसलिए परमेश्वर ने शिष्यों का मन को खोला ताकि वो वचन की गहराई को समझे। When God did that, जब परमेश्वर ने ऐसा किया, as the apostle प्रेरितों ने लिखा, depend on anybody. वो लोग किसी पर निर्भर नहीं थे। Wherever we go, they go. वो लोग जहाँ कहीं भी जाते With थे, their faith, उनके विश्वास के द्वारा unlocked all the supernatural blessing for the church people, for the family, from ministry. और कलीसिया के लोगों से या सेवकाई से शहर के लोगों को वो लोग अलौकिक आशीष को बोल देते थे। Amen. आमेन। Hallelujah. Hallelujah. You have a key, brother. आपके पास चाबी है Sister, भाई। you have a key. सिस्टर आपके पास चाबी है। Every time you unlock, जब अपनी ताला खोलते हो, it will unlock. वो खुल जाएगा। Amen. आमेन। Hallelujah. The second dimension of excellent spirit और दूसरा लेवल जो उत्तम आत्मा का
हमने सीखा more capable than all the others. दूसरों से ज्यादा परमेश्वर तुमको योग्य बनाता है Make you excel above all. और तुमको सबसे भी ज्यादा ऊंचे स्थान में लेकर जाता है The abilities to solve all difficulty problems. और कल हमने तीसरे लेवल को जो देखा कि तुम्हारे अंदर सारे समस्याओं को सुलझाने का क्षमता है ये उत्तम आत्मा के तीसरे लेवल है Excellent spirit is a multicolored coat. और उत्तम आत्मा विविध रंग के वस्त्र है कोट है The manifold wisdom. और नाना प्रकार के ज्ञान The excellent spirit उत्तम आत्मा is inside of you. जब आपके अंदर है You speak only the word. आप केवल वचन को ही बोलोगे When you are sleeping, जब आप सोते हो when you are speaking in the sleeping, जब आप सोए हुए से वहां पर बातें करते हो conversion, conversion. क्या फिट्स आता है या ओके When you are sleeping, जब आप सोते हो you are speaking. आप बातचीत तो करते हैं वो क्या है You have to speak the word. आपको वचन की बात करना है नींद में अगर बड़बड़ाना है तो वचन में वचन को ही बड़बड़ाना What happens? क्या होता है All the spiritual atmosphere in your house is filled with word. आपके घर के आत्मिक वातावरण में पूरा वचन फैल जाएगा That is why Deuteronomy chapter 6, chapter 11, chapter. और व्यवस्था विवरण का 5, 6 और 11 अध्याय When you are staying in the house, जब आप परमेश्वर के भवन में speak बैठे the हो word. वचन को बोलो When you are walking in the जब house, आप घर में चलते हैं speak the word. वचन को बोलो When you are sleeping, जब आप सोते हैं speak the word. वचन को बोलो When you are running, जब आप दौड़ रहे speak हैं the word. वचन को बोलो Why? क्यों Speaking the word, वचन को बोलने से you are making your house is mini heaven. और जब आप घर में लगातार वचन को ऐलान करते जाते हो आपको घर को एक छोटा सा स्वर्ग बनाते हो Karnataka, they are building mini Vidhan Sabha. कर्नाटक में एक छोटा सा विधानसभा बांध रहे हैं But your house is a mini heaven. लेकिन आपका घर छोटा सा How स्वर्ग बन is जाए a mini heaven? कैसे वो छोटा स्वर्ग बन जाएगा Husband will speak the word to the wife. पति अपने पत्नी को एक वचन बोलेगा Then the wife will speak to the husband the word. और पत्नी अपने पति को एक वचन बोलेगी But now, लेकिन अभी how we are using the word husband and wife? हम पति पत्नी वचन को कैसा यूज करते हैं Hey, see here, written this word. देख वचन में ऐसा लिखा है You are not in the word. तू वचन में नहीं है Who will say that? कौन कहता है Wife will tell that husband. पत्नी अपने पति को Husband also take one word. पति भी एक वचन ले लेता है But we are using the word. हम वचन किसके यूज करते हैं Three others to. हम एक दूसरे को मारने के लिए वचन देते हैं Do that. ऐसे मत करना That is why I counsel family members. जब मैं पति पत्नी का सलाह मशवरा करता हूँ Please don't bring the word of the Lord. लोगों को लेके वचन को मत लेकर आना बीच में Hallelujah. Don't use the word to hate him. वचन से दूसरों को मारने के लिए वचन का इस्तेमाल मत करना Amen. Hallelujah. Hallelujah. Okay, one more dimension will go. और एक लेवल को हमने देखा है The excellent spirit उत्तम आत्मा is in you, आपके अंदर है making you the future leader. आपको भविष्य का अगुवे बनाता है Amen. You are the successor of ministers. आप जो है सेवकों के आदि में रहकर सेवा करने वाले व्यक्ति Now your father has done the ministry. अभी आपके पिता ने शायद सेवकाई किया You must carry that in the work. आपको राज्य का काम को आगे बढ़ाएगा My God has filled the spirit of intelligence. और परमेश्वर ने Spirit of intelligence. और परमेश्वर ने Spirit of excellence. और परमेश्वर ने उत्तम की आत्मा से क्यों करा है Because making you a leader. क्योंकि आपको एक अगुवे बनाने के लिए God told about Joshua. परमेश्वर ने जोशुआ से कहा Deuteronomy chapter 34 verse 9. व्यवस्था विवरण का 34 का 9वां वचन The father is telling him. पिता ऐसा कहते हैं Joshua the son of Nun was full of the spirit of wisdom, for Moses had laid his hands on him
the children of Israel hearkened to him and did as the Lord commanded Moses. और यहाँ पर लिखा है कि जोशुआ जो है नौवां वचन ऐसा लिखा है, और नून का पुत्र यहोशुआ बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे और इजराइल उसके आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसको मानते रहे। Joshua is full of spirit of God. और जोशुआ पूरी तरह से परमेश्वर की आत्मा से भरा था। Where he was staying? वो कहाँ निवास करता He था? was staying in the temple. वो परमेश्वर के तंबू में निवास करता था। At the time you are staying in your Bible and speaking in tongues and praising God, you are God will fill you with His Spirit. अगर आप लगातार हमेशा आप अपने अन्य भाषा में बातें करोगे, वचन पढ़ोगे, अन्य भाषा में बातें करोगे, वचन करोगे, तो आप उस उत्तम आत्मा में अपने घर में जियोगे। Amen. Hallelujah. What happened? क्या हुआ? Now Moses is going to heaven. अभी मूसा स्वर्ग जाने का समय है Moses is burdening. और मूसा का अंदर बोझ है। God, take care of your people. तेरे लोगों को कौन संभालेगा? Hey Moses, don't worry. ए मूसा चिंता मत कर, I have prepared your assistant. मैंने तेरे असिस्टेंट को तैयार किया I है। have prepared a man. मैंने एक व्यक्ति को तैयार किया His है, name is Joshua. उसका नाम जोशुआ है। After he is full of the Holy Spirit. परमेश्वर कह रहा है वो पूरे पवित्र आत्मा से भरे हैं। उसके ऊपर हाथ रख, Lay hands on him. तेरा हाथ उस पर रख, On him. और उस पर जैसे तेरे बाप ये चलाएगा। Great Moses, man of God, faith. और ये बड़ा मूसा का नाम का मूसा का विश्वास Listen here. ध्यान दे के सुनना। Joshua did faith. परमेश्वर के बड़े दास मूसा कहीं ना कहीं कभी कभी हार में गया, लेकिन जोशुआ अपने जीवन भर में कभी कहीं पर भी हारा नहीं। Some of the hasty decisions he took. कई बार मूसा ने जल्दबाजी में कई निर्णय लिए, Apart from that, लेकिन उसके बिना he and his household suffered till the last day. जोशुआ ने कहीं को भी जल्दबाजी का निर्णय लिया, लेकिन उसके बिना वो और उसका परिवार परमेश्वर की ही सेवा की। Listen carefully. ध्यान देके सुनना। Ministry is not only in the husband part in your Bible. और सेवकाई ऐसा नहीं है कि पति का ही भाग है, पत्नी का ही भाग है। Ministry is in family. सेवकाई परिवार का भाग है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। And together we are doing the ministry. जब आप मिलकर जब सेवा करते हो, That is the God ordained ministry. वो परमेश्वर से नियुक्त की ओर से बताई है। That family will bring revival in this nation. और इस संसार में वो परिवार संजीवन को लेकर आएगा। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Joshua is a live example. जोशुआ हमारे सामने एक जिंदा उदाहरण है। He is just an old Joshua now. अभी वो बूढ़ा जोशुआ हो गया, Now he's telling, अभी वो कहता है I myself and my household, मैं और मेरा घराना we will serve the Lord. हम परमेश्वर की सेवा What करेंगे। about you? आपके बारे में क्या है? Hallelujah. Holy Spirit is in you. पवित्र आत्मा आप क्या कर रहे हैं? Make you independent. तो आपको अकेले में सेवा करने नहीं You are लगेगा। not telling your wife, I don't have God. आपके पति को ऐसा मत बोलो तेरे को कोई बुलावट नहीं है। You are not telling your husband, hey, you don't know anything. और आप आपके पति को ऐसा मत बोलो तूने कुछ नहीं मालूम, तूने प्रार्थना भी नहीं किया। Hey, that is not your job. ये वो सब तुम्हारा काम नहीं है। God is husband's life and God is in your wife also. पत्नी के जीवन में भी बुलावट है, पति के जीवन में भी बुलावट है। Amen. आमेन। You have working together. आप दोनों को मिलकर सेवा That करना है। ministry is very fruitful. वो सेवकाई बहुत That लायक ministry है। will build the people. वो सेवकाई लोगों को बनाएगा। That ministry will exalt the name of Jesus. वो सेवकाई प्रभु यीशु का नाम That ministry will बुलाएगा। destroy the kingdom of the devil. और वो सेवकाई शैतान के कामों को नाश करेगा। Don't resist your wife. अपने पति को नकारो नहीं। Don't take it easy, your husband. आपके पति को एक साधन न से हल्का रखो, उनके संग रहो। Work according to aligning your life with the word of God. आप दोनों अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के आधार पर परिपूर्ण Be करते faithful to जाइए। your wife. अपने पत्नी के साथ Be वफादार faithful to रहो। your husband. अपने पति के साथ Respect वफादार your रहो।
you understand? क्या आप समझ रहे हैं? Ministry is with the family. सेवकाई परिवार के साथ है। Amen. आमेन। Gifting is different. मारना अलग है, Hallelujah. Gifting वरदान अलग है, totally different. वरदान अलग है, But you have to work together. लेकिन आप दोनों को सब मिलकर काम करना है। Telegram says, टेलीग्राम कहते हैं, I'm a worldwide evangelist. वे पूरे संसार के बड़े एक सुसमाचारक है। for this. Who calls for this? इसका वजह कौन है? First God. पहले परमेश्वर है, Second, my wife. दूसरा मेरा पत्नी है। What she did? उसने क्या किया? She did once come to the throne. वो एक बार भी मेरे संग उस सभा में नहीं आई। Wherever meeting is held, जब कभी भी मीटिंग होता था, she sits somewhere in the corner. वो प्लेटफॉर्म वेदी के ऊपर नहीं आती थी, लेकिन वो कहीं कोने में बैठी रहती थी Crying for the husband. और पति की सेवकाई के लिए वो मध्यस्थी करते रहती। रो रो के वो मध्यस्थी करती थी पति की सेवकाई। Sure, he became a well-known evangelist. इसलिए वो पूरे संसार में सबसे प्रसिद्ध सुसमाचारक बना। He tells वो कहता है, some messages I'm listening. कुछ संदेशों को मैं जब सुनता One हूँ, message is telling, एक संदेश में उसने ऐसा कहा, I don't know to go to the grocery shop. I don't know Korean. मुझे रेशन के दुकान में जाके धनिया क्या है मुझे पता My नहीं। wife didn't send me to the grocery shop. मेरे पत्नी ने कभी मुझे रेशन की दुकान नहीं भेजी। Monday to Saturday I am out of station. सोमवार से लेकर शनिवार तक मैं बाहर रहता था घर के I बाद, come in the house. और शनिवार के दिन जब मैं घर आता, She will wash my clothes. वो मेरे वस्त्रों को धोती, Iron my clothes. मेरे वस्त्रों को इस्त्री मारती And send me ready for suitcase. और सूटकेस को तैयार कर देती Next trip. दूसरे ट्रिप के लिए, और मैं फिर से प्रभु की सेवा के लिए चला जाता। Hallelujah. हालेलुया। वो भी एक सेवकाई है। Some of the husband and wife कई पति पत्नी were complicated. आप एक दूसरे के साथ स्पर्धा करते हैं। Don't compete your wife. अपने पत्नी या पति के साथ Don't तुलना मत करो, compete your husband. आपके पति के साथ तुलना मत करो। Amen. आमेन। She is your own body. वो आपका खुद का शरीर का अंग है, He is your own body. वो भी ये पति भी आपका शरीर का अंग है। God doesn't see you two. परमेश्वर जब पति पत्नी को देखता है, दो व्यक्ति नहीं देखते। When you become marriage, जब आपका विवाह होता है, God see you one. परमेश्वर आपको एक देह करके देखता है, The devil has made you not to go many pieces in the house. और शैतान ने क्या किया है? आप लोग का बहुत सारा टुकड़ा कर दिया है। Amen. आमेन। Hallelujah. अलग कर दिया। Okay. Why? The spirit of excellency is in you. क्यों परमेश्वर की उत्तम आत्मा आपके अंदर है? Is that spirit is preparing क्योंकि वो आत्मा आपको तैयार कर रहा है। leadership. एक अगुवे के बाद अगुवे जब परमेश्वर आपको तैयार करता है, Perfect leader. आप परिपूर्ण लीडर बन जाते हैं। And you turn the leadership. जब आप अगुवे में चले जाते हो, Somewhere you will stop. Somewhere when you just jump in the leadership. जब आप अगुवे में चले जाते हो, जब खुद से सेवकाई करने की कोशिश करते हो, When you turn the, I know leader, I know everything. जब आप ऐसे कहते हो, मैं अगुवा हूँ, मुझे सब कुछ मालूम है, मैं सेवकाई I करती हूँ, have gifts of the Holy Spirit. मेरे अंदर पवित्र आत्मा का वरदान है, I'm more than pastor. मैं पासवान से भी I बढ़कर हूँ, won't submit anybody. मैं किसी के अधीन I नहीं have आता, submit Jesus. मैं डायरेक्ट यीशु के अधीन में हूँ। That is not leadership. वो अगुवेपन नहीं है। You cannot directly submit to Jesus. आप डायरेक्ट यीशु के अधीन नहीं आ सकते। You have here one Moses. आपके पास एक मूसा होना जरूरी You है, have one Paul. आपके पास एक पौलुस होना जरूरी है, Elisha. या तो आपके पास एक एलीशा होना जरूरी है। Without connecting your Moses, आपके मूसा के साथ जुड़े बिना, without connecting Elijah, एलिया के बिना जुड़े बिना, no pastor, Elijah is blind, Elijah is deaf. और एलिया जो है वो अंधा है। No pastor doesn't know pastor. मेरा पासवान को कुछ भी नहीं पता है, पास्टर Doesn't believe pastor. मेरे पासवान अन्य भाषा पे विश्वास नहीं करता है। What happened? क्या हुआ? Samuel did not from Elijah. पर सामुएल जो है एली से अलग नहीं
नहीं हुआ। The Bible says बाइबल कहती है Samuel सामुएल with Elias serving the Lord. एली को लेकर परमेश्वर की सेवा करता था। Hallelujah. हालेलुया। Independent spirit is independent ministry is not that. इंडिपेंडेंट स्वतंत्र सेवा का करना है, परमेश्वर के वचन के आधार में I नहीं है। depend everybody. मैं हर एक पर निर्भर रहता हूँ। What means that means we are not asking. उसका अर्थ है हम परमेश्वर से मांगते नहीं We है, are connecting हम जुड़ते जाते हैं, because क्योंकि we are the member of the body of हम मसीह का देह का अंग है। your eye. आप आँख हो, I am hand. मैं हाथ हूँ, Sister was ear. सिस्टर कान है, Brother was leg. भाई पैर बने। Leg will say, पैर कहेगा you don't need it. मुझे तेरी जरूरत नहीं है। Hand will go there. हाथ बोलेगा मैं दूसरे जगह जाऊंगा। क्या होगा? This is what happened in the church. कलीसिया में आज यही होता है। Church was scattered. कलीसिया बिखर गई। Body of Christ was scattered. मसीह का देह अंग जो है बिखर गया। You must understand. आपको समझना है, We belongs to one body. आप मसीह के देह है, आप एक शरीर के हो, One body. आप एक शरीर के हो। I am the body of Jesus Christ. मैं प्रभु यीशु का शरीर हूँ, Member of the body of आप मसीह के देह का अंग हो। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Both and Ruth. बोअज और रूथ, और रूथ, They're Moabite women. वो दोनों स्त्रियां मोआबाइट कुल के थे। They married Naomi two sons. वे दोनों वीर नौमी के दो पुत्र से उनका विवाह हुआ। Ruth means friendship. रूथ का अर्थ है मित्रता। Who has named her? We don't know. किसने उसको नाम रखा नहीं पता। It was Naomi's mom. नौमी ने तो नहीं देखा, She came like a Ruth. लेकिन वो रूथ की तरह ही आई। But Ruth means friendship. रूथ का अर्थ है मित्रता। Orpah means और का अर्थ है cunning woman. चालाक स्त्री, Dominated woman. वो अधिकार जमाने वाली स्त्री, हक जमाने वाली, Brownish woman. वो घमंड से भरी हुई स्त्री। What happened? क्या हुआ? The Lord brought them one family. परमेश्वर ने उन दोनों को एक परिवार में जोड़ा। God gave many brothers and those sisters. और उन दोनों बहनों के जीवन में परमेश्वर ने बहुत सारे उद्देश्य को रखा। Suddenly their husbands died. अचानक दोनों का पति मर गया। ध्यान दे के सुनिए, क्या हुआ? सास ने उनको बुलाया और बहू लोग दोनों बहू को बुलाए। She's calling और वो कैसे बुला रहा? my daughters. मेरी बेटियां। बहू ने बुलाया, मेरी बेटियां बुलाया। My daughters, मेरी बेटियां, please go to your house. कृपया करके अपने माँ बाप के घर चले जाओ, Because you are young. क्योंकि आप जवान हो। Open group, that is the time, 26 or 27. शायद उस समय रूथ का उम्र 26 या 27 वर्ष का होगा। Very young widow. बहुत जवान विधवा बनी हुई हो। That is the time. और उस समय The mother-in-law saying, सास कह रही है, go and marry someone and enjoy your life. जाके किसी और से विवाह कर लो और अपना जीवन को नए तरीके से शुरू करो। I don't have husband. मेरे पास खुद के पास पति I नहीं will है, not give you husband. मैं तुम्हें कहीं से और पति नहीं दे सकता हूँ। वो कहते हैं, दोनों कहते हैं no, we will go. नहीं, हम लोग तेरे संग रहेंगे। But now we say, नौमी कहती है no, you just go. नहीं, तुम लोग अपने माँ के घर चले जाओ, माँ बाप के घर। Sometimes Naomi thought, जब दूसरे बार नौमी ने ऐसा कहा all kissed and went. और ने उसको चूमा और चली गई, But Ruth said, लेकिन रूथ ने कहा your God is my God. तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। How Ruth came to know God? कैसे रूथ ने परमेश्वर को जाना? How did a family member will come to the Lord? कैसे आपके परिवार के सदस्य प्रभु में आएगा? How pastor will come and preach your family? कि कोई पासवान आके आपके घर में प्रचार करे, उससे नहीं आए। How Ruth came to the Lord? कैसे रूथ प्रभु में आए? Because क्योंकि they are living in Moab. मोबाइल जीवन जीते आए। There's nobody, there's no prophet. वहाँ पर कोई याजक नहीं है, कोई नबी नहीं है, Visiting their house. उनके घर कोई भी नहीं आता था। The attitude and lifestyle of Naomi
ये देखिए उधर क्या ध्यान देखिए सुनिए। Your attitude and lifestyle आपका जीवन शैली, आपका विचार बदलाव जो है, save your family members. वो आपके परिवार के लोगों को उद्धार में लाएगा। Don't expect somebody to call prophet and pray for your family members. कोई ऐसा अपेक्षा न करो वहां से कोई व्यक्ति परमेश्वर के नाथ आएगा। Salvation of your family members is in your hand. आपके परिवार का उद्धार आपके हाथ में है। Hallelujah. आमीन। Because Naomi, mother-in-law attitude was so effective. और क्योंकि नवमी का जो स्वभाव था वो इतना प्रभावशाली हुआ, That is why the Ruth was attracted towards the true God. इसलिए रूथ जो है आकर्षित हुआ एक सच्चा परमेश्वर के लिए। What went Ruth just followed Naomi. और पता चली गई कि रूथ नवमी के पीछे चलने लगी। What happened? क्या हुआ? What went? और चली गई, Marry somebody किसी और से विवाह किया through what? और The generation is Goliath. और रूथ के जरिए जो चौथा पीढ़ी था वो गोलियत पैदा हुआ। वो जिस किसी से शादी किया और माने वो उसका वंशावली से गोलियत पैदा हुआ। When you are pride, जब आपके अंदर घमंड है, your God's family, आप परमेश्वर के परिवार में, God, this devil will take you. शैतान आपको उखाड़ने को Because चलेगा, God resists the proud. क्योंकि परमेश्वर घमंड से नफरत करता है। God hates the proudish people. परमेश्वर घमंडी लोगों से नफरत करता God है। gives grace to humble. परमेश्वर नम्र लोगों को अनुग्रह देता है। Now Satan is preparing his man और शैतान अभी अपने आदमी को तैयार कर to रहा है destroy the children of God. और इस्राएली परमेश्वर के लोगों को मार डालने के लिए। But God also prepared a man, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर भी एक व्यक्ति को तैयार कर short रहा है, man. हमारा छोटा व्यक्ति। Hallelujah. God is preparing a small David with big Goliath. और परमेश्वर भी छोटा दाऊद को तैयार कर रहा है गोलियत को मारने के लिए। See how the strategy. देखो कहाँ से युक्तियाँ Devil is preparing his man. शैतान भी अपना व्यक्ति को तैयार कर रहा है। Goliath. Devil doesn't know God also prepared hitting Goliath. और शैतान को ये नहीं मालूम यहाँ पर परमेश्वर ने भी तैयार किया गोलियत को मारने के लिए। See, David, a small boy, देखिए दाऊद एक छोटा सा लड़का unexperienced. और पढ़ा लिखा नहीं है, अनुभव नहीं, Ruth, fourth generation is dead. और रूथ का चौथा वंशावली में से चौथा पीढ़ी में दाऊद जन्मा। See generation, how God is working. देखो कैसे वंशावली में परमेश्वर कार्य करता है, कैसे शैतान काम करता है, How God is working. और कैसे परमेश्वर कार्य करता है। Hallelujah. हालेलुया। He God. वो सोचा I will test the sorrow of all children of God. उसका ऐसा लगा मैं बहुत बड़ा है, मैं परमेश्वर के सारे बच्चों को निकल लेगा। That is why the Bible says, इसलिए बाइबल कहती one who is sitting on the throne, है, जो सिंहासन पर whatever the है, devil is doing, शैतान जो भी कुछ करे he laughs at the enemy. वो दुश्मन को देख के हंसता Why है। God is laughing? परमेश्वर हंसता है, He knows what he's doing. क्योंकि वो जानता है वो क्या कर रहा है। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Are you understand? क्या आप समझ रहे हैं? Are you catching? क्या आप समझ पा रहे हैं? You are the David's family. आप दाऊद के घराने के हो। Hallelujah. हालेलुया। You are not King Saul family. आप राजा सौल के परिवार के नहीं हो। Second Samuel chapter 3 verse 1 says, और दूसरा सामुएल का तीसरा अध्याय का पहला वचन Saul's कहता है, family was weaker and weaker and destroyed. और सौल का परिवार जो है कमजोर होके गया। David's family दूसरा is सामुएल का strong. तीसरा अध्याय का पहला वचन। David's family is greater and stronger. और दाऊद का परिवार बलवंत होते फैलता गया। Till today, आज तक till the second coming of our Lord. और मसीह यीशु के दूसरे आगमन तक Your family is a David's family. आपका परिवार दाऊद का खानदान है। Because son of David is inside of you. क्योंकि दाऊद का पुत्र आप में विश्वास करते हैं। आप दाऊद के खानदान के हो। You believe son of David. आपने विश्वास किया दाऊद के पुत्र पर। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। The excellent spirit is preparing you. वो उत्तम आत्मा आपको तैयार कर रहा है A second line of leadership. और दूसरे लेवल के लीडरशिप को तैयार कर रहा है Excellent spirit और उत्तम आत्मा
इसी को मसीह के अंदर लेकर आए। Amen. आमेन। And lastly, और आखिरी में the spirit of excellence और उत्तम आत्मा है, honor you आदर देता है, wherever working with the spirit of excellence. जहाँ कहीं भी आप उत्तम आत्मा के साथ मिलकर काम करते हो, You exalt the name of God. आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा बढ़ाई करोगे। Not exalt your name. आप अपने नाम की बढ़ाई नहीं करोगे, अपनी सेवकाई की बढ़ाई नहीं करोगे। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। The spirit of God is in you. जब परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है, All the time. हमेशा You are thinking. आप सोचते रहते हो Let the name of God be exalted. परमेश्वर का नाम को महिमा मिले Let the name of God be glorified. और परमेश्वर के नाम को महिमा मिलते जाए, बढ़ाया Acts जाए। chapter 19 says, और प्रेरितों के 19 अध्याय में कहता है 20:21, 20:21 the में name of the Lord Jesus Christ exalted and higher and lifted up. और प्रभु यीशु का नाम ऊंचाई में उठाकर बहुताई से तारीफ किया गया। क्या हुआ? All the magicians city came to God. सारा जादू न करने वाले लोग प्रभु को ग्रहण किए Burnt all magic books and all the magical things. और जादू न के सारे पुस्तक और उनके वस्तुओं को उन्होंने जला डाले। Not in corner, एक कोने में जाके नहीं, in highway. हाईवे में जाके The Bible says, राजमार्ग में everybody receive Jesus. सभी लोग यीशु को स्वीकारे। When you exalt the name of God, जब आप परमेश्वर के नाम को when you महिमा lift the देते name हो, of जब God, आप परमेश्वर के नाम को the ऊंचा name of उठाते the हो Lord can draw everybody to और Christ. वो नाम का ये सभी को मसीह की तरफ खींचे लेके आएंगे। Amen. आमेन। Excellent spirit. उत्तम आत्मा God in Daniel. वो दानियल के अंदर था Daniel 2:46 and 48. और दानियल के दूसरे अध्याय का 46 और He 48 read the interpreted the dream of Nebuchadnezzar king. और नेबूकदनेस्सर राजा का सपना का अनुवाद किया He is so cruel king. और इतना क्रूर राजा The था। history says इतिहास कहता है 100 years before, 100 years after, 100 साल पहले और 100 साल नेबूकदनेस्सर के बाद no king like the Nebuchadnezzar born. उतना क्रूर राजा कभी पैदा हुआ ही नहीं था। Now, अभी the young boy Daniel, जवान लड़का in दानियल the excellent spirit, उत्तम आत्मा के is साथ standing. वो खड़ा है। This king ये राजा has a dream. इसके पास सपना है What is the dream? और वो सपना भूल गया। Hallelujah. हालेलुया। Those who interpret that, they have tell the dream and the interpretation of the dream. और राजा कह रहा है पहला तुम आके मैं क्या सपना देखा वो बताओ, फिर उसके बाद वो सपना का अनुवाद भी बताओ। Listen, listen carefully. ध्यान देके सुनिए, Listen. ध्यान दीजिए। What happened? क्या हुआ? Nobody magician, nobody astrologer can do that. कोई भी जादू टोना करने वाला या भविष्यवाणी करने वाला भविष्य ज्योतिष लोग जो है, कोई भी आके उसने क्या सपना देखा बोल नहीं पाता। Only God alone can do that. केवल परमेश्वर अकेला ये कर सकता है। That excellent spirit वो उत्तम आत्मा in Daniel. और दानियल के अंदर है। That Daniel, वो दानियल his king is standing before the king. वो राजा के समक्ष खड़ा था He is telling the dream. और वो सपना को बताया। King, राजा when you are sleeping, जब तू सो रहा था, what happened? ये ऐसे ऐसे You सपने saw देखे the rider. और इतना बड़ा You मूर्ति, know that. आपको वो सपना मालूम What है happened? क्या हुआ? After that, he gave the interpretation. उसके बाद उस सपना का अनुवाद भी दिया Nebuchadnezzar और नबूकदनेस्सर राजा came from the throne, वो सिंहासन से उतर आया, prostrate before Daniel, दानियल के सामने दंडवत किया worship Daniel. और दानियल की आराधना की। Listen carefully. ध्यानपूर्वक सुनना, When excellent spirit is there, जब उत्तम आत्मा आपके अंदर है, people will worship you. लोग आपकी आराधना But don't करेंगे, take that person. लेकिन उस आराधना को Worship belongs to God. आराधना परमेश्वर When you are की giving है। worship to God, जब आप परमेश्वर को you आराधना will be देते हो, exalted higher than all other authorities. आप सारे अधिकारियों से भी ऊंचा उठाए जाओगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The Bible says, बाइबल कहती है, Daniel in high position and lavishly many gifts on him. और दानियल एक ऊंचे स्तर पर उसको मिला और वहां पर बहुताई का वरदान उसको मिला। Hallelujah. हालेलुया। Every time
आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। खड़े से अन्य भाषा बोलना शुरू कीजिए। People will praise you, लोग आपकी तारीफ करना शुरू करेंगे, but you don't tempt them. लेकिन आप उनके बातों में मत आना। You don't tempt and praise. आप लोगों के तारीफ का भूखा मत बनो। When people will praise you, जब लोग उन्हें तारीफ करेंगे, you must give them praise. आपको वो तारीफ परमेश्वर को देना चाहिए। Don't steal the glory. परमेश्वर के महिमा को चुराने का कोशिश मत करना। Beginning of my ministry, मेरे सेवकाई की शुरुआत में the word of knowledge is so common. ज्ञान का शब्द इतना सामर्थ्य आता था, God will reveal the whole family names. और परमेश्वर मुझे सारा खानदान का नाम प्रकट कर देता था। I'm talking about 15, 16 years back, मैं 15-16 वर्ष पहले का बात कर रहा हूँ, or 20 years back. या 20 साल पहले के बात कर रहा हूँ। That is why इसलिए in North Karnataka, नॉर्थ कर्नाटक में many crusades for me. मेरे लिए बहुत सारा मैदानों में खुला सभा करने के मौका मिला। I went another 10 days on more crusades. 10 दिन में एक सभा खत्म नहीं करके दूसरे सभा आया। 50 people, 100 लोगों का नहीं था, thousands of people. हजारों लोगों का सभा I था। don't know how people are coming. मुझे नहीं पता कहाँ से लोग कैसे आते थे उस सभा को। One day the organizer announced like this. एक दिन वो जो आयोजित करने वाले ने ऐसा ऐलान किया, Pastor Prakash is like DJ Senator. पास्टर प्रकाश जो है डीजे दिनकर नागर के जैसे हैं। When I heard that, जब मैंने ऐसा सुना, I stopped operating this मैं वरदानों को इस्तेमाल करना रोक दिया, because क्योंकि I don't believe that holy man मैं अपना तुलना वो पवित्र परमेश्वर के दास नहीं कर सकती। praising like that. लोग इतना ज्यादा मेरा तारीफ करना शुरू कर दिया। दूसरा सभा में I only share the word. मैं केवल वचन को प्रचार किया, Meeting soft. सभा बुलाना बंद कर दिया लोगों ने। Wow. मुझे फर्क नहीं पड़ा, Because my heart was. क्योंकि परमेश्वर मेरा हृदय जानता है। Amen. आमीन। Don't steal. परमेश्वर की महिमा को मत चुराओ। How much God will bless you. कितना परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, God can be. परमेश्वर से कहो, परमेश्वर मुझमें ये योग्यता नहीं, ये सारा महिमा तू ले ले। जब परमेश्वर को आप महिमा देते हैं, परमेश्वर शांत नहीं बैठेगा, वो तुम्हें आदर देगा, वो तुम्हें ऊंचा उठाएगा, वो तुम्हें स्तुति करेगा। आमीन। हालेलुया। लोगों के तारीफों से आप परीक्षा में मोह में मत गिरो, आप मर जाओगे। हम मरेंगे लेकिन परमेश्वर की महिमा को नहीं छूएंगे। जैसे इस बात को आप आपके हृदय में लेंगे, परमेश्वर तुम पर भरोसा करेगा। आमीन। परमेश्वर अपना बेटा कर तुम पर भरोसा करेगा। आमीन। आमीन। क्या आप आनंदित हो? अपने आंखों को बंद करें। आदर आपका है। Exalting the name of God परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना, through your life, through your family. आपके जीवन के द्वारा, आपके परिवार के द्वारा। अपने आंखों को बंद कीजिए। Don't see here. यहाँ माना देंगे Submit to the spirit of excellence. उत्तम आत्मा को अपने आप को समर्पित कीजिए, Believe विश्वास कीजिए। already God has filled me the excellent spirit. परमेश्वर ने मुझे उत्तम आत्मा से भर दिया है। Thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद करते हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु।
Thank you, Lord. The presence of God is moving. परमेश्वर का उपस्थिति हमारे रहा है। Give word to Jesus. यीशु को आप वचन दे दो, वायदा करो। Lord, I will not touch you. परमेश्वर मैं तेरे महिमा को कभी नहीं छूऊंगा। I will not steal your glory. परमेश्वर मैं तेरी महिमा को कभी नहीं चुराऊंगा। Glory belongs to you. महिमा तेरा है। The 24 elders, और 24 they put their crown at your feet. वो उन्होंने अपना मुकुट निकाल नम्र से झुके Come and worship you. और तेरी आराधना किए। Every time हर बार I come to you, जब मैं तेरे सिंहासन के पास आता हूँ, my all crown at your feet. मेरे जीवन में हर एक मुकुट को मैं निकाल कर तेरे चरणों में रखता हूँ Worship you alone. और मैं केवल तेरी आराधना करता हूँ। Thank you, Jesus. धन्यवाद ईश्वर।
dimension of excellent spirit. ये उत्तम आत्मा का 7 दर्जा जो है 7 wings. और 7 पंख है। Lord, we have to walk in that 7 wings. परमेश्वर हमें उस 7 भाग में हमें कार्य करना है 7 realm has to come upon our life. और हमारे जीवन में वो 7 मंडल हमारे जीवन में आनंद है। Open the spiritual eyes and spiritual understanding. हमारे आत्मिक आंखें हमारे आत्मिक समझ को Jesus, यीशु Jesus, यीशु thank you for your excellent spirit. तुम्हारे पूर्ण आत्मा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। Already you are filled in me in that in excellent spirit. आपने मुझे उत्तम आत्मा से भर दिया है। Make me to walk. मुझे चलने को साथ Make me कर। to live. मुझे जीने के लिए साथ कर। Till my last breath. मेरे जीवन के अंतिम श्वास तक With excellent spirit. और उत्तम आत्मा में बने रहे। That excellent spirit has to be increased in my life. और उत्तम आत्मा मुझमें और बढ़ता हुआ चाहिए। Give all the glory. सारा महिमा तुझको। In Jesus' mighty name. यीशु के महान नाम में Amen. आमीन। After the tea break, तीसरे के बाद they are taking offering. हम अर्पण ले रहे हैं। Offering means अर्पण मतलब sowing seed into the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में बीज बोना। यहाँ सुनिए, We are not asking money to you. हम आपसे पैसे नहीं पूछ रहे। We need money now. हमें पैसे की जरूरत नहीं है। I know this vision is given by the Lord. मैं जानता हूँ ये दृष्टांत परमेश्वर ने दिया है। God will provide everything of this vision. परमेश्वर सारी जरूरतों को पूरा करेगा। But you are involving in this vision. लेकिन आप लोग इस दृष्टांत में मिलना, Please sow seed in this vision. इस दृष्टांत में आपका बीज बोना है। You are not giving the money to us. आप पैसे वो हमको नहीं दे रहे। You are sowing seed into the kingdom of God. आप परमेश्वर के राज्य में बीज बो रहे हैं। I know you are not prepared and come. मैं जानता हूँ आप लोग तैयार होके नहीं आए होंगे। But take the sheet and write your name and phone number and write your seeds. How much you want to invest or sow seed into this ministry. अगर आपको ऐसा है कि आपके पास अभी पैसे की कमी है, आपके पैसे नहीं लेकर आए अर्पण देने के लिए, आप एक पेपर में आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और कितना पैसे आप आने वाले दिनों में बोना चाहते हो लिख कर दे सकते हैं। You इससे are बकायदा, listening many truths. क्योंकि आप बहुत सारे सच्चाई को सुन रहे हैं। You must receive and you must give. आप स्वीकारना है और आपको बोलना है। Value God, जब वो आप बोलते हैं, not to give to us. जब आपको मिलता है हमें नहीं देना, Give to God. आप परमेश्वर को देना, He will give it to you. वो आपको देगा। When He gives, जब परमेश्वर आपको लौटाता है, you will pour. आप उमड़ता हुआ रीति से बैठते हुए जाएंगे। After the taking the offering, अर्पण लेने के बाद आज 15-20 minutes I will speak about how I walked till last with the excellent spirit. और मैं आपको और आगे सिखाऊंगा कि कैसे मैं मेरे श्वास के अंतिम क्षण तक उत्तम आत्मा के संग चलूंगा। This message is one more level. ये और एक ऊंचे लेवल में हमें ले जाने वाला संदेश है। But I will just give some major points. मैं केवल आपको बाहरी बात का कुछ मुख्य अंश को बताऊंगा। After that we have anointing session. उसके बाद हम आपको अभिषेक करेंगे। God's servants of course standing here. हम सारे परमेश्वर के दास जो यहाँ खड़े हैं, Don't see alone me. केवल मुझे अकेला मत I देखना। will not stand here alone. मैं अकेला यहाँ नहीं खड़ा I रहूंगा। will stand with Rajesh, Pastor Anita, and Vicky, brother and sister Anita. मैं राजेश पास्टर, रीजा सिस्टर और मेरे संग और विकी ब्रदर के संग यहाँ पर खड़े रहेंगे। We will all stand together हम सब साथ में खड़े रहेंगे। and anoint oil and pray for you. आप लोग को तेल से अभिषेक करके प्रार्थना करेंगे। Amen. आमीन। Be a prayer attention. आपका विचार प्रार्थना में लगातार बने रहो। अभी Hallelujah. हालेलुया। Don't expect from us. हमसे कुछ भी अपेक्षा मत करो। Expect from
Jesus. आप यीशु से अपेक्षा करो, You will be fulfilled. Your expectation will be fulfilled. आपका अपेक्षा प्रभु यीशु पूरा करेगा। Amen. आमीन। Are you happy? क्या आनंदित है, Are you blessed? क्या आशीषित है। For the last थैंक यू, Let me